आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का 6वां क्लास, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एकदम हाई लेवल के आपको बताया गया है। इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन के लेवल थोड़ा थोड़ा उठा करके इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो आपको एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली से करा दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें, आपको यकीन हो जाएगा कि कितना इजीली से आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को करा दिया जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम उन क्वेश्चनों को कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में क्या होते हैं, पास होते हैं। 60% विद्यार्थी किस में पास होते हैं, अंग्रेजी में। अब और कह रहा है आगे कि गणित में सफल होते हैं। गणित में कितना होते हैं, 70% सफल होते हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 800 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी का कुल संख्या क्या थी। प्रतियोगी का कुल संख्या क्या थी। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने लोग उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए उत्तर क्या होगा। हाँ, आप लोग उत्तर दीजिए। हाँ, समय है आप लोगों के पास, उत्तर दीजिए, लगाइए, समय है आप लोगों के पास, उत्तर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं, जिससे कि इजीली से आपके सवाल हल हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जब भी पूछे दोनों में, जब भी पूछे कि दोनों में सफल, जब भी दोनों वाला पूछे तो उसको हम क्या करते हैं, उसी से निकालते हैं। यदि असफल पूछता है तो असफल वाले से निकालते हैं, सफल पूछता है तो सफल वाले से निकालते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में क्या होते हैं, असफल होते हैं। तो हम किससे करेंगे, असफल से, वेन डायग्राम के माध्यम से। तो बना लेते हैं हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% क्या है, 10% असफल है। असफल 10% असफल है तो हम क्या करेंगे, असफल वाले से ही निकालेंगे। असफल वाले से ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% एक परीक्षा में 60% प्रतियोगी अंग्रेजी में क्या होते हैं, अंग्रेजी में 60% और 70% गणित में सफल होते हैं। यानी ये अंग्रेजी मान लेते हैं और ये गणित मैथ हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें कह रहा है कि 60% क्या है, इसमें सफल होते हैं। 60% इसमें सफल होते हैं और 70% हमारा क्या होता है कि इसमें सफल होते हैं। तो अब ये बीच वाला असफल है ना, तो असफल वाले से हम निकालेंगे। असफल वाले से हम निकालेंगे तो 60% यदि सफल है तो असफल कितने होंगे, 40%। असफल कितने होंगे, 40। 60 यदि सफल है तो असफल हमारे 40% ही तो होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। यदि 70% सफल है तो असफल कितने होंगे, 30%। असफल कितने होंगे, 30%। तो अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि केवल क्या है, केवल इंग्लिश में असफल कितने हैं। केवल इंग्लिश में असफल कितने हैं और केवल मैथ में असफल कितने हैं। तो अब हम बात करेंगे कि केवल इंग्लिश में असफल हमारे कितने होंगे। ये तो 40 हमारा क्या है, 40 असफल इंग्लिश में है, 40 सफल असफल इंग्लिश में है। तो पूछ रहा है कि केवल इंग्लिश में, तो केवल इंग्लिश में हम ये 10 माइनस कर देंगे 40 में से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 30% क्या होगा, केवल इंग्लिश में असफल होंगे। असफल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से, अब बात करेंगे मैथ की। मैथ में केवल मैथ में कितने असफल होंगे, तो केवल मैथ में ये 10 निकाल लेंगे तो केवल मैथ में कितने हो जाएंगे, 20% असफल होंगे। केवल 20% क्या होंगे, असफल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं टोटल कितना असफल हुआ। केवल इंग्लिश में हमारा कितना हो गया, 30% असफल हो गया। केवल मैथ में हमारा कितना हो गया, 20% असफल हो गया। तो और दोनों में कितना है, 10% असफल। दोनों में कितना है, 10% असफल। तो असफल कितना परसेंट हो जाएंगे, असफल कितना परसेंट हो जाएगा, चलिए जोड़ लेते हैं। ये हमारा कितना है, 30% ये है, 20% ये है
मैथ में 30%, इंग्लिश में, और ये दोनों में कितने हुए 10%। 10% किस में है? दोनों में है। 10% दोनों में है। ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है। तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 30, 20, 50, 10, 60। 60% क्या है? असफल। असफल 60% क्या है हमारे? असफल हो गए। तो हमसे पूछा क्या है कि सफल हमसे पूछा है, सफल हमसे पूछा है। असफल प्रतियोगी कितने हैं? संख्या उसकी सब। यदि 800 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल है, यानी दोनों विषयों में 800 क्या है? सफल है। तो यानी सफल हमारा कितना हो जाएगा? 40%। 60% असफल है तो कितना हो जाएगा? 40% हमारा क्या हो जाएगा? सफल हो जाएंगे। सफल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 40%। और 40% का यूनिट हमारा दिया हुआ कितना है? 800। 40% का यूनिट हमारा कितना दिया हुआ है? 800। यानी 40% का यूनिट हमारा दिया हुआ है 800। तो 100, हाँ, अब हमसे पूछ रहा है 40 यूनिट बराबर 800 दिया हुआ है इसका। तब अब हम निकालेंगे 100% का, तभी तो हमारे विद्यार्थियों की संख्या आएगी। तो 100% बराबर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100% बराबर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 800। ये हमारा हो जाएगा 800 बटा 40 गुणे 100। 800 बटा 40 गुणे 100। 100% बराबर निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं। 1 0 से 1 0, ये क्या हो जाएगा? 4 दूना के 8, 20, यानी ये 2 0। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 20, और 100 से गुणा कराएंगे 2 0 और बढ़ जाएगा। हमारा आंसर जो होगा कितना हो जाएगा? 2000। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमें ध्यान क्या देना होता है कि दोनों में क्या पूछ रहा है। दोनों में सफल पूछ रहा है तो सफल वाले से निकालते हैं, दोनों में असफल पूछ रहा है तो असफल वाले से निकालते हैं। यही हमें पकड़ना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसकी भी चर्चा हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन की भी हम चर्चा करते हैं। आपको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा। अगर दोबारा बताना पड़ेगा तो हम दोबारा बताएंगे एक क्वेश्चन को, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 34% प्राप्त करना है। यानी एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का हमें क्या जरूरत है? 34% जरूरत है। उसे कुल अंक का 26% अंक प्राप्त हो पाता है। 26% केवल अंक प्राप्त हो पाता है तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। तो कुल अंकों की संख्या, यानी कितने अंक का वो था पेपर या क्वेश्चन, उसको हमें बताना है। तो हमें दिया हुआ क्या है कि 34% क्या है? पा जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। 34% पा जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन वो पाया कितना? वो पाया केवल 26%। वो प्राप्त कितना किया? प्राप्त किया 26%। कितना प्राप्त किया? 26%। 26% ही प्राप्त किया। यदि 34% पा जाता तो वो पास हो जाता, लेकिन कितना पाया? 26% पाया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यदि ये 8% और पा जाता, 8% और पा जाता तो वो पास हो जाता। 8% यदि और पा जाता, 26 में 8 जोड़ देते, यानी 8% और पा जाता तो 34 के बराबर आ जाता, यानी वो पास हो जाता। और पास होने के लिए अंक कितना दिया हुआ है? कितना कम पड़ रहा है? पास होने के लिए 40 अंकों से असफल हो गया। यानी 8% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 40। 8% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 40। तो हमारा यहाँ से निकाल लेंगे 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 40 बटे में 8, 8 पचे 40, यानी 1% बराबर 5 हो गया। तो 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुणे 100। 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुणे 100, जो कि आपका 500 हो जाएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 500 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 500 आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर दिया हुआ है। यदि हमसे ये पूछ लेता, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अगर आप अंक पूछता, यदि अंक पूछता कितना अंक प्राप्त किया, कितना अंक प्राप्त करेगा 33 पास होने के लिए, कितना अंक उसे चाहिए,
यानी उसे कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता कि 1 यूनिट बराबर हमारा कितना है 5%। क्या दिया हुआ कि 1% बराबर हमारा क्या निकल के आया है, 1% बराबर 5 हमारा निकल के आया है, 1% बराबर हमारा 5 निकल के आया है। तो हमारा क्या हो जाएगा 34% बराबर हम निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 34% बराबर हम निकाल लेंगे, 34% बराबर हम निकाल लेंगे 5 गुणे 34 यानी कितना हो जाएगा 170 अंक वो पास होने के लिए उसे लाना पड़ेगा, 170 अंक उसे पास होने के लिए लाना पड़ेगा। तो यहाँ से पास होने के लिए कितना अंक लाना पड़ेगा 170। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता था, तो पूछ लेता है, तो इसको भी हम यहाँ पे साथ में कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, उसको भी हल किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि एक छात्र को पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करके कुछ अंकों से फेल हो गया, यदि वह 30 अंक प्राप्त करके कुछ अंकों से फेल हो गया तो तथा कुल अंक 200 हैं, कुल अंक दिया हुआ है कितने 200 हैं, तो वह कितने अंकों से फेल हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने अंकों से फेल हुआ। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। हमारा क्या कह रहा है कि 20% पास 20% अंकों को आवश्यक है, यानी पास होने के लिए कितना आवश्यक है 20% क्या है 20% पास होने के लिए, पास होने के लिए इसको 20% चाहिए, पास होने के लिए 20% चाहिए। अब पूरा अंक दे दिया है कितना 200, पूरा अंक दे दिया है 200, तो उसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए उसको हम देख लेते हैं। यानी 20% का हम क्या निकाल लेंगे 200, 20% का 200 का हम 20% निकाल लेंगे, 200 का 20% निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 2 दूना के 4 यानी 40, यानी 40 अंक लाता तो वो क्या होता पास हो जाता, 40 अंक लाता वो प्राप्त करता तो क्या हो जाता पास हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि वो कितना अंक पाया, वो पाया केवल 30 ही नंबर पाया है, वो कितना पाया है 30 नंबर। तो कितने अंकों से फेल हुआ, यही तो हमसे पूछा है कि कितने अंकों से फेल हुआ, तो वो पाया कितना 30 ही अंक पाया। अब पास होने के लिए कितना चाहिए 40, पाया कितना 30, यानी हमारा क्या होगा कि 10 नंबर से वो क्या हो गया फेल हो गया। यदि 10 नंबर और पा जाता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, 10 नंबर यदि वो और प्राप्त कर लेता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। तो सही उत्तर क्या इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन चौथा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि एक छात्र 48% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र 48% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु 28 अंक प्राप्त करके 48 अंकों से पास हो जाता है। तो कुल अंक तथा पास प्रतिशत बताइए, कुल अंक तथा पास प्रतिशत बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से किया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसा बताया जाएगा ट्रिक कि आपको कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे, आपको एकदम इजीली से हल हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस माध्यम से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में परसेंटेज वाले को क्या कर लेते हैं एक साथ लिख लेते हैं। कितना है 48%, एक है हमारा 48%, एक है कितना 28%, एक हमारा है 28% और अंक कितना पाया 32, अंक कितना पाया 32 और कितना अंक पाया 48 और कितना अंक पाया 48। तो क्या करते हैं कि प्रतिशत वाले को हम क्या कर लेते हैं घटा देते हैं, प्रतिशत वाले को घटा देते हैं और अंकों को क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं, अंकों को क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं। तो ये घटाएंगे तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा 20%, ये हमारा कितना हो जाएगा 80,
यानी 20% बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 80, यानी 20% का जो वैल्यू बराबर क्या होगा 80। तो 1% बराबर निकालेंगे तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 80/20 क्या निकल के आ जाएगा 1% का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा था कि कितने नंबर का था, कितने नंबर का था, यानी 100% की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 4 गुणे 100 अर्थात हमारा क्या निकल के आ जाएगा 400, यानी 400 अंकों का वो क्या था 400 अंकों का वो पेपर था, यानी क्वेश्चन था 400 अंक का वो था पूरा। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है कि कुल अंक तथा पास प्रतिशत। कुल अंक तो हमारा आ गया, कुल अंक हमारा क्या आ गया, कुल अंक हमारा आ गया 400, कुल अंक हमारा क्या हो गया 400 आ गया। अब पूछा है कि पास प्रतिशत भी बताइए, पास प्रतिशत भी बताइए। तो ये हमारा दिया हुआ था कि 48% पाता है और 32 अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो अब देखिए 1% बराबर हमारा क्या आया था, 1% बराबर हमारा 4 आया था। तो इस 4 को यदि हम 32 कर दें, 4 को 32 कर दें तो क्या करेंगे 8 से गुणा कराएंगे, तो इधर भी 8 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 8%, ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 8%, ये 8 से को 32, यानी 8% बराबर 32, 8% बराबर 32, यानी 32 वो तब पाता कि जब ये 8% प्राप्त कर लेता, यानी 32% का जो वैल्यू होगा क्या होगा 8 होगा, 32 अंक का जो परसेंटेज होगा क्या होगा 8 होगा। यदि 8 को इस 48 में जोड़ देंगे, यदि 8 को उस 48 में जोड़ देंगे तो हमारा पास प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इसी 8% से तो वह फेल हो रहा था, इसी 8% की वजह से वह फेल हो रहा था। 8% जोड़ देंगे 48 में तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, 48% को जोड़ना है 8% में, यानी 48 कितना हो जाएगा 56%, पास प्रतिशत उसका क्या हो जाएगा 56%। सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बी, जिसमें दिया है कि 400 अंक प्राप्त होते हैं और 56% से वह पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5वां, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या उत्तर देते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का, कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु जब वह 60% अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंकों से पास हो जाता है। जब वह 60% अंक प्राप्त करता है तो क्या होता है 50 अंकों से पास हो जाता है। तो पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है समझ लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करते हैं कि परसेंटेज वाले को एक साथ लिख लेते हैं। ये हमारा कितना है 50% और क्या था 60%। परसेंटेज वालों को एक साथ हम लिख लेते हैं और जो अंक वाला है उसको एक साइड लिख लेते हैं एक साथ में, 60 और 50। तो अब क्या करते हैं कि जो परसेंटेज वाला होता है उसको घटा देते हैं। परसेंटेज वालों को क्या करते हैं घटाया जाता है परसेंटेज वाले को, और इसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। तो ये घटाएंगे तो 60 में से 50 जाएगा 10%, ये कितना हो जाएगा 56 11 यानी 110 सेंट, यानी 110 हो जाएगा, यानी 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 110। तो 1% बराबर हम यहाँ से क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 11। 1% बराबर हमारा क्या आ गया 11। तो यदि हमसे पूछे कि कुल अंक कितने होंगे, यदि हमसे पूछे कि कुल अंक कितने होंगे तो 1% बराबर 11 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% बराबर 100 इंटू 11, यानी हमारा कितना हो जाएगा 1100। यदि ये पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल अंक पूछे तो क्या हो जाएगा 1100, कुल अंक कितना हो जाएगा 1100। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन में पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितना प्रतिशत वो पाएगा कि पास हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए 11 अंक का जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1% के। 11 अंक का जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1% के। तो पास होने के लिए कितना उसे प्रतिशत चाहिए, यानी 60% उसे चाहिए, यानी 60 अंक उसके लिए, उसे पास होने के लिए चाहिए। तो 60 अंक बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंक बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 60 गुणे 1/11, 60 गुणे 1/11 हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अब ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 60/11 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, 11 5 55, 5 सही 5/11% हमारा आ गया। अब यही क्या है कि इतना हमें कम पड़ रहा था, यदि इतना और पा जाता, 5 सही 5/11% और पा जाता तो वो पास हो जाता। यानी 5 सही 5/11 उसको क्या पड़ रहा था, कम पड़ रहा था। तो अब क्या करेंगे, कितना पा रहा था तो फेल हो जा रहा था, 50% पा रहा था तो फेल हो जा रहा था, यानी इतना और जोड़ देंगे 50% में तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 50% में जोड़ देंगे 5 सही 5/11%, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 50 5 55, 55 सही 5/11% सही उत्तर हो जाएगा। यानी इतना पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को एक साथ लिख लेते हैं एक तरफ, और अंक जो होते हैं उसको भी एक तरफ लिख लेते हैं। परसेंटेज को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, अंकों को जोड़ लिया जाता है। तो वही किया गया है, परसेंटेज वाले को घटाया गया है, अंकों को जोड़ लिया गया है। 10% बराबर हमारा इतना आ रहा था, तो 1% बराबर 11 हो जाएगा। तो यदि कुल अंक निकालना हो तो 100% बराबर क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, 1100 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत लगेगा। वो 50 पा रहा है, 50 पा रहा था तो फेल हो जा रहा था, यानी और कितना पा जाए कि वो पास हो जाए। तो ये हम इसका 60 अंक बराबर निकालेंगे, तो ये 11 है, इधर गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 1/11, यानी 60/11, यानी 5 सही 5/11। इतना प्रतिशत और पा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 50% में, इसी 50% पा रहा था फेल हो रहा था, 50% में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को तथा शेष का 30% छोटे बेटे को दे देता है, और शेष राशि का 10% क्या करता है, किसी ट्रस्ट को दान कर देता है। तो उसके पास अब कितने बचे हैं, अब उसके पास बचे हैं 10,080, शेष बचे हैं उसके पास 10,080। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, उसकी आय ज्ञात करो। हमसे यही क्वेश्चन में कह रहा है उसकी आय बताना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% बड़े बेटे को दान कर दिया। तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी थी, 100, टोटल आय मान लेते हैं क्या, 100। उसकी आय क्या थी, 100, उसकी आय 100 थी। तो क्या करता है, 20% उसमें से बड़े बेटे को दे देता है। 20% क्या करता है, बड़े बेटे को दे देता है। 20% क्या करता है, बड़े बेटे को दे देता है। तो बचा कितना, 80% बचा कितना, 80%। अब कह रहा है कि उसका 30% छोटे बेटे को दे देता है, यानी जो बचा हुआ है उसका 30% किसको दे देता है, छोटे बेटे को दे देता है। तो 80 का 30% हमारा क्या आ जाएगा, 80 का 30% हमारा क्या होता है, 24। 80 का 30% हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 24। तो बचा कितना, 80 में से 24 निकल गया, तो ये हमारा कितना बचेगा, अब हमारा कितना बचा, 56। अब हमारा कितना बचा, 56। अब कह रहा है कि उसका 10%, यानी अब जो हमारा 56 बचा हुआ है, 56 जो बचा हुआ है उसका 10% किसको दे देता है, उसका 10% ट्रस्ट में दान कर देता है। यानी 56 का 10% निकालेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 5.6 ये किसमें दान कर देता है, ट्रस्ट में। ये क्या है, छोटे बेटे को, ये बड़े बेटे को
ये बड़े बेटे को दे देता है, ये छोटे बेटे को। अब ये 10% ट्रस्ट में दान कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा? अब ये दान कर देगा तो उसके पास कितना बचा? 56 में से 5.6 दान कर दिया तो उसके पास बचा 50.4। उसके पास कितना बचा? 50.4 इतना बचा। और इतना की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? 10,080। और इतना की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? 10,080। 50.4 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ 10,080। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? अब ये हमारा 1 यूनिट का यहाँ से मान निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। ये उधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 50 4 और दशमलव लगा है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर एक जीरो यानी 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। इससे काटेंगे तो कितने बार में हमारा कट के आ जाएगा? ये हमारा यहाँ से 200 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 200। तो 1 यूनिट बराबर 200 आ गया। तो हमसे आय पूछ रहा है, तो आय हमारा कितना है? आय कितना है? 100%। आय हमारा कितना है? 100 है। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। 100 से गुणा करा देंगे। तो 100 से हम क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 जीरो हमारा और बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। आंसर हमारा निकल के क्या आ जाएगा? 20,000। अब हम बात कर लेते हैं इसको किस और इसको दूसरे मेथड से कैसे किया जाएगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगले मेथड से हम इसको देख लेते हैं, उससे और भी इजीली से सवाल क्या हो जाएगा। इतना आपको ये चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही समय बचेगा उससे। तो चलिए देख लेते हैं वो मेथड क्या है। वो मेथड है फ्रैक्शन मेथड। पहले क्या करता है कि 20% दान कर देता है। 20% बराबर हमारा क्या होता है? 1/5। फिर कितना करता है? 30%। 30% बराबर हमारा क्या होता है? 3/10। 3/10। फिर क्या करता है? 10% दान करता है। 10% बराबर हमारा क्या होता है? 1/10। अब देखिए दान करता है ना, तो दान करता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से कितना दे दिया? 1 दे दिया। ये यहाँ से 3 दे दिया। ये 10 से 1 दे दिया, यानी बचा क्या? यानी मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है, तो ए का कितना दे दिया? 5 से 1। 5 पहले 5 था, 1 दे दिया। पहले 5 था तो 1 दे दिया, तो बचा क्या? 4/5। उसके पास बचा क्या? 4/5। पहले 10 था, अब 3 दे दिया। 10 पहले 10 था, 3 दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? उसके पास बचा कितना? 7/10। उसके पास बचा कितना? 7/10। पहले 10 में से 1 दान कर दिया, क्या बच गया? 9/10। 9/10। और इसकी वैल्यू बराबर दिया हुआ है 10,080 के। तो अब इसको काट पीट लेते हैं। हमारा सवाल एकदम आसानी से बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो देखिए काट लेते हैं। 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1 जीरो। अब काट लेते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 6 42, 1 जीरो। 4 से काट लेते हैं। 4 चौको 16, 4 चौको 16 और ये 1 जीरो, यानी ये हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। अब बात कर लेते हैं नीचे की। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हमारा है 10 दहा में 100, ये बचे 500, यानी 500 नीचे है तो उधर जाएगा। ये बटा के रूप में है, उधर जाएगा तो किसके रूप में हो जाएगा? गुणा के रूप में। तो यानी ए बराबर 40 गुणे 500। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, 5 चौको 20 और ये 3 जीरो, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। देखिए कितना जल्दी से आंसर हमारा आ गया। कितना हो जाएगा? 20,000। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा उसको भी देख लेते हैं। आप लोग लगाइए अगले क्वेश्चन को, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा है कि अमन अपने कुल वेतन का 30% घर के किराए को दे देता है, यानी घर का किराया 30% दे देता है। शेष वेतन का 60% घरेलू खर्च पे खर्च कर देता है, घरेलू खर्चे पे खर्च कर देता है। तो यदि उसकी बचत 4200 रुपये है तो उसका वेतन बताइए, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन लगभग सेम ही है पिछले जैसा ही। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
इसको देखिए फ्रैक्शन से फटाक से हम लोग कर देते हैं। क्या कर रहा है कि अमन का वेतन है ना, तो अमन का वेतन कितना है, कितना परसेंट क्या किया है, 30% घर के किराए को दे दिया है। यानी घर का किराया कितना दे दिया है, 30%। तो 30% घर का किराया दे दिया है, 30% बराबर हमारा क्या होता है, 3/10, 3/10 यानी दे दिया है, यानी दान किया है, तो कितना कम किया। अब बात कर लेते हैं उसके बाद क्या हुआ है कि 60% घरेलू खर्च, यानी 60% घरेलू खर्च पे किया है, तो 60% घरेलू खर्च पे किया है, तो 60% का हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न 2/5। तो ये 5 से क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब देखिए इसको हम कर लेते हैं। पहले 10 था, 10 से जब दान किया 30%, यानी 10 का 30% निकालेंगे कितना होगा, 3, यानी बचा कितना, 7/10, बचा कितना, 7/10। अब बात कर लेते हैं अगले की, 60% दान किया, यानी 5 से 2 दान कर दिया, बचा कितना, 3/5, 3/5 बराबर किसके है, 4200 के, बराबर किसके है, 4200 के। तो ये अब यहाँ से काट लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 600, ये 3 से 3 दूना के 6, यानी 200। अब ये 10 बचे 50, तो अमन बराबर क्या हो जाएगा, अमन का वेतन कितना हो जाएगा, ये भाग के रूप में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में, यानी 200 गुणे 50 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और ये 3 जीरो, कितना हो जाएगा, 10,000 उसका वेतन आ जाएगा। तो देखिए कितना सवाल इजीली से हल हो जा रहा है, फ्रैक्शन से आप इजीली से सवाल को लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां जो हमारा है वो क्या कर रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8वां हमारा दिया हुआ है कि चंदन अपने वेतन का 20% भोजन पे क्या करता है, खर्च करता है, और 40% घर के किराए पर, और 10% मनोरंजन पर, और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है, महीने के अंत में यदि उसकी बचत 1500 रुपया है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन है ए 6500, बी है 7500, सी है 5500 और डी है 4400। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही लगा पाते हैं इसको। तो चलिए उत्तर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इसमें ये नहीं कहा है कि शेष का, जब भी शेष का न कहे सीधे कह रहा है कि 20% भोजन पे, 40% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पे, 10% यातायात पे, यानी शेष का यहाँ कहीं बात नहीं कर रहा था। पिछले क्वेश्चन में शेष का कह रहा था, यानी इसमें सीधे सीधे खर्च किया तो क्या करते हैं, सभी परसेंटेज को एक साथ जोड़ लेते हैं। कितना है, 20 है, 40 है, 10 है और 10 है। कितना कितना है, 20% है, 40% है, 10% है और 10% है। इतना क्या करता है, खर्च कर देता है। कितना कितना जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 80%। 80% वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो उसके पास बचा कितना, बचा उसके पास कितना, 80% जब खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, जाहिर सी बात है 20%। 20% क्या उसके पास बचा कितना, बचा उसके पास 20%, बचा उसके पास 20%। और बचत कितना करता है, बचत वो करता है 1500, यानी 20% बराबर 1500, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 20% बराबर क्या हो जाएगा, 1500। तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1500 बटा 20 गुणे 100, 20 बचे 100, यानी 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 बचे 75, ये 2 जीरो। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7500। आंसर उसका क्या निकल के आ जाएगा, 7500। मासिक वेतन कितना है उसका, 7500 है, 7500 उसका मासिक वेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला 9वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए उसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% घट गई। चीनी की कीमत क्या है, 20% घट गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% कम हो। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% घट गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% कम हो। तो देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग, प्रयास करिए। कितने लोग सही उत्तर देते हैं इसका, प्रयास करिए आप लोग, कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन है, ऑप्शन ले लीजिए। ए ऑप्शन है 10%, बी है 12.5%, सी है 25 और डी है 30। चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए लगा लेते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्या दिया हुआ कि 20% घट जाता है, 20% क्या है, कीमत घट जाती है। 20% क्या होता है, 20% कीमत घट जाती है। ठीक, 20% बराबर हमारा क्या होता है, 1/5, यानी 5 पहले था, अब 5 से क्या हो गया, 1 घट गया। तो 5 से 1 घट गया तो हमारा क्या बचेगा, उसको हम अभी लिखेंगे। तो चलिए, और क्या कर रहा है कि 10% क्या होता है, कितने प्रतिशत घटाए जाए खर्च, कितना हमारा दिया हुआ है, केवल 10% कम किया जाए। खर्च हमारा क्या है 10%, तो 10% बराबर हमारा क्या होता है 1/10। अब हम बात कर लेते हैं कीमत की। तो कीमत हमारा क्या है, कीमत हमारा क्या कर रहा है कि घट जा रही है। तो यानी 5 से क्या हो जा रही है 4, 5 से हमारा क्या हो जा रहा है 4। बात करें खर्चा की, तो खर्चा हमारा हो जा रहा है खर्च हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है अभी। 10 से क्या हो जा रहा है 9, 10 से क्या हो जा रहा है 9। तो अब हम बात करेंगे कि खपत हमारा क्या होगा। तो खपत हमारा क्या होगा, खपत क्या होगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो खपत हमें मालूम नहीं है, तो खपत क्या होगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, खपत इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो क्या कहते हैं, अगर आप लगाने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या कर लेते हैं, खपत को इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो देखिए कैसे सवाल किया जाएगा। तो क्या करते हैं, इसके बटे में इसको कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको बटा के रूप में कर देते हैं। इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं आपस में। तो क्या हो जाएगा 5a बटे में क्या कर देंगे 4a, बटे में क्या कर देंगे 4a। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, उसके बराबर 10 बटे में 9, 10 बटे में 9। तो अब इसको हम काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यहाँ सॉरी बी होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूना के 10। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा a बटा बी हम जब करेंगे, a बटा बी हम जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणा हो रहा है, 4 इधर भाग के रूप में है, इधर भाग के रूप में है, 4 इधर भाग के रूप में, तो उधर क्या हो जाएगा, उधर जा करके गुणा के रूप में हो जाएगा। उधर हमारा जा करके क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 9 है ही, उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 बटे में 9, यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा 8 बटा में 9। तो अब देखिए ये 8 बटे में 9 हमारा आ गया, यानी 8 से क्या हो रहा है, 8 से 9, यानी हमारा कितना कम हो रहा है, 8 से 9, यानी ये हमारा 9 है, ये 8 है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, कितने पे 8 पे, 1 कम हो रहा है कितने पे 8 पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 कम कितने पे 8 पे। तो और परसेंटेज हमसे पूछा है गुणे 100, तो 1/8 का हमारा क्या मान होता है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। यहाँ से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 12, यानी 12.5। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं, कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो 10वां क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, ठीक। 20% वोट क्या होते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, अवैध घोषित हो गए। तो जीतने वाला 70% वैध मतों से वैध मत को प्राप्त करता है, जीतने वाला 70% वैध मत को प्राप्त करता है और 9600 मतों से क्या करता है, जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या हमसे पूछ क्या रहा है कि कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या यानी पूरा कितना मत था और सही वोट कितना था वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि 20% क्या है, 20% वोट अवैध है, 20% वोट अवैध है। तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, 20% वोट अवैध है, 20% बराबर हम निकालेंगे, 20% बराबर हमारा क्या होता है 1/5। 20% बराबर हमारा 1/5 यानी पूरा 5 रहा होगा, उसमें से क्या हुआ कि 1 खराब हो गया। तो सही हमारा कितना होगा, वैध कितना होगा, वैध हमारा कितना होगा आप लोग बताइए। यदि टोटल वोट हमारा कितना है 5 है और 1 खराब हो गया तो हमारा सही वोट कितना होगा 4/5। 4/5 जो होगा वैध वोट होगा, वैध मत होगा। 4/5 जो होगा वैध मत होगा। अब हमसे कह रहा है कि 70% जीतने वाले 70% वैध मतों से प्राप्त करता है, यानी 70% जो पाता है वो जीत जाता है और 30% जो पाता है वो हार जाता है। तो देखिए यदि ये 70% पाता है, 70% तो जीत जाता है और 30% पाता है तो हार जाता है। यानी ये इसका अंतर जो हमारा होगा, यदि ये भी 40% पा जाता तो ये जीत जाता, ये 30% वाला यदि 40% पा जाता तो वो भी क्या होता, उसके बराबर आ जाता, वो भी उसके बराबर आ जाता। तो यानी वो कितने परसेंट वोट से ही जीता, वो कितने परसेंट वोट से जीता, 40% वोट से जीता। ये कितने परसेंट वोट से जीता, ये 40% वोट से जीता। तो क्या करते हैं कि 40% बराबर हम निकाल लेते हैं। 40% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40% बराबर हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/5। 40% बराबर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2/5। अब हम देखिए बात कर लेते हैं, यदि मान लेते हैं कि कुल वोट कितने थे, कुल वोट मान लेते हैं ए था, कुल वोट ए था तो वैध हमारा कितना था, वैध हमारा कितना है 4/5। यदि वह 2/5 और पा जाता, ये 30 वाला 2/5 ये और पा जाता 30 वाला तो क्या हो जाता, जीत जाता। यानी ये भी क्या है हमारा वैध वोट पा जाता 2/5 तो वो जीत जाता, यानी 2/5। ये किसके बराबर किसके है, बराबर किसके है 9600 के, ये बराबर किसके है 9600 के, ये बराबर किसके है 9600 के। तो क्या करते हैं काट लेते हैं, 2 चौको ये 8 हो जाएगा और 12/96 यानी 1200, 12/96 12 बार में कटेगा यानी 1200। अब ये कितना हो जाएगा 5×5 = 25, 5×5 = 25। तो ए बराबर यहाँ से निकालेंगे भाग के रूप में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा के रूप में हो जाएगा, यानी 1200 × 25, सॉरी 1200 × 25। तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 30,000। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 30,000। तो ये जो हमारा वोट कितना है, पूरा का पूरा वोट जो हमारा कितना है 30,000। अब कह रहा है कि वैध मत कितने थे, वैध मत कितने थे। तो वैध मत हमारा ये 4/5 है, वैध मत हमारा 4/5 है, यानी कुल 30,000 है तो 30,000 का 4/5 निकाल देंगे तो वैध मत आ जाएगा। यानी 4/5 का 30,000 निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैध मत आ जाएगा। तो देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, वैध मत हमारा कितना है 4/5। वैध मत हमारा तो यही तो है 4/5, 4/5 है, इसका हम गुणा करा देंगे कितने में 30,000 में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30, 6 चौको 24, यानी 24,000 वोट क्या थे, वैध थे। 24,000 वोट वैध थे। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर